नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग प्रतिदिन की जितने भी घटना होती है उससे जितने सवाल बन सकते हैं जो करंट अफेयर्स के रूप में एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन सबको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लिया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सिलसिले को, लेकिन उससे पहले हम लोग डेली कोट देखते हैं, एक तरह का कोट। तो आज का कोट क्या है, ये देखिए आप लोग। आज का कोट थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। साहसी व्यक्ति वही है जो मुश्किलों से डरता नहीं बल्कि उसका सामना करता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो भी मुश्किल आ रही है, जैसे अभी मान लीजिए जॉब नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमारे जीवन में बहुत सारा मुश्किल आ रहा है। हर कोई बोलता है कि अरे किसी काम का नहीं है, जब तक जॉब नहीं होगा तब तक हर कोई गाली देगा, और कोई बुरा भला बोलेगा। लेकिन जिस दिन आप काबिल हो जाइएगा, जॉब हो जाएगा, जिस दिन आप सफल हो जाइएगा, हर कोई क्या करेगा, आपका सम्मान करेगा। ठीक है, तो इसी कारण आपको मुश्किल से डरना नहीं है बल्कि उसका क्या करना है, डट करके सामना करते रहना है, साहसी है उससे भी तरफ। ठीक है, और कल हमने बताया ही था कि साहस और धैर्य क्या करता है, असंभव को भी संभव बना देती है। तो साहस और धैर्य के साथ बने रहिए, हर हम पा लीजिएगा। ठीक है, इसी विचार के साथ शुरू करते हैं, चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं। बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन बने? ठीक है, बताना है। एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान जो है, इसका दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री कौन बने हैं? यहाँ विकल्प है आपके पास, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कब गए थे, ध्यान रखना है डेट, 9 मार्च 2025 को कर्नाटक के बेंगलुरु में जो इंडियन एयरफोर्स है, उसका इंडियन एयरफोर्स का एक संस्था है, एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, एरोस्पेस का मेडिसिन संस्थान। ठीक है, इसका दौरा किया है, और ये दौरा करने वाले ये पहले व्यक्ति है, पहले रक्षा मंत्री है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन, ठीक है, इंग्लिश में अगर देखें तो इसको क्या बोलते हैं, वेव्स। क्या बोलते हैं? वेव्स। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, कम सेल विथ अस। सेल विथ अस का मतलब वही हम लोग साथ ही। ये ग्लोबल यहाँ पे ग्लोबल पूरी तरह से आयोजन हो रहा है, कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, ये कहाँ पे होना है, जगह ध्यान रखना। नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर वाराणसी। तो इसका सही जवाब क्या है? मुंबई। सही जवाब ऑप्शन बी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब क्या है? मुंबई। कब से कब तक होगा? तो मई महीने में होगा। ये देख लीजिएगा डेट, यहाँ पे डेट देख लीजिएगा, मई महीने में होगा। ठीक है, मई महीने में 1 से लेकर के 4 तारीख तक ये चलेगा। ठीक है, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो है, वेव, इसका उद्घाटन किया जाएगा भारत सरकार द्वारा। भारत को मीडिया और मनोरंजन के लिए वैश्विक केंद्र में स्थापित करने के लिए भारत नेपाल है। मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में भारत का क्या हो, स्थान और भी बेहतर हो, और इसमें बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल को देख लेते हैं। भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज हंजर X11, ठीक है, इसका आयोजन कर रहा है? ठीक है, हंजर X11 का आयोजन कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए, मंगोलिया, नेपाल, वियतनाम या फिर किर्गिस्तान। इसका सही जवाब क्या है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, ध्यान रखना आप लोगों को। इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज हंजर बिगिंस इन बकलो। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि भारतीय सेना के साथ एक्सरसाइज करने के लिए पूरे दुनिया का हर एक देश क्या रहता है, हमेशा ही उत्सुक रहता है कि भारत की सेना के साथ हम लोग एक्सरसाइज करें, क्योंकि भारतीय सेना इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, अलग अलग तरह का युद्ध देख चुकी है, टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस है, और इसमें हमेशा नया कुछ न कुछ होते ही रहता है। बहुत सारा अलग अलग देशों के साथ एक्सरसाइज करने का इसका अनुभव है, तो इस कारण हर देश चाहता है कि इसके साथ क्या किया जाए, एक्सरसाइज किया जाए। कब से कब तक है? तो 10 से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया जाएगा। इसमें जाएंगे, नाम क्या रखा गया है, ध्यान रखना है नाम आप लोग को, हंजर। नाम क्या ध्यान रखना है? संजय। चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल देख लेते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो सही जवाब क्या है? भारत। कल इसके बारे में हमने डिस्कस किया भी था। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? तो आयोजन ध्यान रखना है कि इसका आयोजन हो रहा था पाकिस्तान। इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? पाकिस्तान में। लेकिन भारत के कहने पर और भारत के कारण, क्योंकि पता है आप लोगों को, बीसीसीआई रूल करता है आईसीसी में, सबसे ज्यादा यहीं से रेवेन्यू आता है आईसीसी को। तो बीसीसीआई के कहने पे भारत ने अपने सारे मैचेस कहाँ खेले हैं? दुबई में। कहाँ खेले हैं? दुबई।
तो फाइनल भी कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बने, अगर देखा जाए मैन ऑफ द मैच, तो ध्यान रखना है आप लोग को, इंडियन कैप्टन जो है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा यहाँ मैन ऑफ द मैच बने हैं। और अगर देखा जाए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं, कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं, तो न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है, सचिन रविंद्र। आप लोगों ने देखा होगा अगर, तो ये बहुत सारे मैचों में इनका प्रदर्शन बेहतर रहा, 200 तक लगा चुके थे, तो इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है। चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है, 58वां बताना है। ठीक है, 58। ठीक है, तो विकल्प है आपके पास असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब क्या है, मध्य प्रदेश। सही जवाब क्या है, मध्य प्रदेश। देखिए सीएम मोहन आज करेंगे माधव टाइगर रिजर्व का शुभारंभ। यहाँ पूरा का पूरा न्यूज भी है, न्यूज का हेडलाइन भी आप लोग देख सकते हैं। किस दिन का है, 9 मार्च। ध्यान रखना आप लोग को, 9 मार्च 2025 को आधारित आधिकारिक तौर पर भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसको माधव नेशनल पार्क को, और देखिए यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, माधव नेशनल पार्क। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसको हम आधिकारिक तौर पर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ठीक है, बायोडायवर्सिटी की रक्षा के लिए किया गया, और संरक्षण के लिए जो भी प्रयास चल रहा है टाइगर्स को बचाने के लिए, उसके लिए। और ये मोहन कौन है, मोहनलाल यादव, जो यहाँ के मोहनलाल यादव जो यहाँ के सीएम है। ठीक है, तो सीएम का नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे देख लेते हैं। हाल ही में किस देश की निजी कंपनी का मतलब क्या हो गया, प्राइवेट, प्राइवेट कंपनी का एक लैंडर है जो कि चंद्रमा पर उतरा है, ब्लू घोस्ट नाम है इसका। मतलब भारत ने अभी चंद्रयान जो भेजा था, साउथ पोल पर गया था, उसी तरह से अब एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया है लैंडर, जिसका नाम क्या है, ब्लू घोस्ट। तो ये किस देश की कंपनी है, ये बताना है आप लोगों को। विकल्प है यहाँ पे फ्रांस, चीन, अमेरिका या फिर भारत। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है अमेरिका, यूएस। ठीक है, यूएसए का प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का नाम भी ध्यान रखिएगा, कंपनी का नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस। यहाँ पूरा नाम यहाँ पे, हाँ, फायरफ्लाई एरोस्पेस। तो फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा यह भेजा गया है, ये प्राइवेट पूरा का पूरा लैंडर जो कि चंद्रमा पर लैंड कर चुका है। चलते हैं अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में कैबिनेट में कहा 12.9 किलोमीटर रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी गई है। रोपवे आप लोग जानते होंगे, ऊपर से जाता है, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ कोई एक पहाड़ की चोटी है और यहाँ कोई एक पहाड़ की चोटी है, और यहाँ बीच में इस तरह से ट्रॉली में बंदे इसमें बैठ करके क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, पूरी पहाड़ की वादियों को एंजॉय करते हैं। तो इसके लिए रोपवे बनाया जाता है, तो उसकी मंजूरी दे दी गई है। तो ये किस राज्य में, ठीक है, राज्य के बारे में यहाँ बताना है आपको। तो ये देखिए यहाँ पे सोन प्रयाग से केदारनाथ जो रोपवे है, उसकी खास बात ये है, 12.9 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, 9 घंटे की, 9 घंटे की यात्रा 36 मिनट में ही पूरी की जा सकेगी, क्योंकि ऊपर ही ऊपर जाना है। अब तो सड़क से जाना नहीं है, ऊपर ही ऊपर जाना है। ठीक है, लगभग लगभग 4,000 करोड़ का इस पे खर्चा आना है, और रोजाना देखा जाए तो 18,000 यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। और वहाँ बहुत सारे पर्यटक भी जाते हैं, तो पर्यटक जाते हैं, तो इस कारण उसको भी ध्यान में रखा गया है और इस परियोजना को हरी झंडी दे दी गई है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये रहा आपका, ये रहा केदारनाथ, और ये है सोनप्रयाग। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए सड़क से भी जा सकते हैं आप लोग, सड़क से भी जा सकते हैं, लेकिन ऊपर ही ऊपर यहाँ जा सकते हैं, तो फटाफट आप लोग चल जाइएगा। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब क्या है, यहाँ उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की जगह उत्तराखंड से यहाँ ले गया। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ पर आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ किया है। ठीक है, आदर्श महिला अनुकूल, महिला के अनुकूल यहाँ ग्राम पंचायत होना चाहिए, इस तरह से का पहल किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, चलिए देखिए, उड़ीसा, गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये जो आपके राज्य मंत्री हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को, राज्य मंत्री, पंचायती राज के राज्य मंत्री, पंचायती राज के जो राज्य मंत्री हैं, एसपी सिंह बघेल, और स्वास्थ्य कल्याण मंत्री जो अनुप्रिया पटेल हैं, इन्होंने नई दिल्ली में यहाँ पे एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, यहाँ पे पंचायती राज मंत्रालय को आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत की पहल करने के लिए बोला है और उसकी शुरुआत की है। यहाँ देख सकते हैं मंत्री लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, मोदी जी अभी प्रधानमंत्री है इस समय। हाल ही में कहाँ पे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है, MWC। देखिए यहाँ पे MWC है, मोबाइल वर्ल्ड जो कांग्रेस है 2025, इसका आयोजन बार्सिलोना, बार्सिलोना सिटी अगर आप लोग जानते होंगे,
तो उससे देश भी जान जाएंगे। तो इसराइल है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है या फिर स्पेन है? इसका सही जवाब क्या है बताइए आप लोग। बार्सिलोना कहाँ पे है? बार्सिलोना है स्पेन। कहाँ पे है? स्पेन। ठीक है। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इवेंट है डब्ल्यूबीसी, हो रहा है 2025 सोमवार को हो रहा है। दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियां बार्सिलोना पहुंच रही है। जितने भी, अब पूरा का पूरा टेक कंपनी का ये कांग्रेस है, तो इस कांग्रेस में तो हर कोई पहुंचेगा ही। ठीक है। इसमें 6 मार्च तक इसको लेटेस्ट इनोवेशन को दिखाएंगी। इस बार के इवेंट में क्या क्या नया होगा, तो न सिर्फ नए गैजेट में नए इनोवेशन देखने को मिल सकते हैं, बल्कि एआई पर भी बहुत सारी बातें आएंगी और एआई को भी सामने लाया जाएगा, क्योंकि एआई का जिस तरह से तेजी के साथ इसका क्रेज बढ़ रहा है, तो इसमें भी इनोवेशन करना जरूरी है और इनोवेशन हो रहा है। चलते हैं आगे, अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में चीन के भूवैज्ञानिकों को मंगोलिया क्षेत्र कितने लाख टन थोरियम मिला है? थोरियम आप लोग को पता होगा, परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी है। परमाणु रिएक्टर वगैरह जो चलता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उसमें इसका यूज किया जाता है, तो उसके लिए जरूरी है। तो अगर मान लीजिए कि लाख टन में थोरियम मिला है, तो चीन को अब इतना ऊर्जा मिल गया कि कई हजार वर्ष तक इनका काम चलेगा। ठीक है। तो विकल्प है आपके पास 8 लाख टन, 10 लाख टन, 12 लाख टन या फिर 16 लाख टन। टन में है और लाख में, समझिए कितना ज्यादा ऊर्जा का भंडार है। तो इसका सही जवाब क्या है? 10 लाख टन का अनुमान है। अनुमान है कि 10 लाख टन का इसका अनुमान है। ठीक है। पहले से ये रिसर्च हो रहा था, पहले से ये रिसर्च हो रहा था, उस पर अब पुष्टि कर दिया गया। उस पर क्या क्या किया गया है? पुष्टि कर दिया गया। अब चीन जो है, चीन इस तरह से बना हुआ है, और इसके ऊपर यहाँ पे बीच में एक देश है मंगोलिया, और उसके ऊपर फिर से रूस है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहीं पे इसको पाया गया है, चीन वाले क्षेत्र में। ठीक है। मंगोलिया का। ठीक है। तो हाल ही में चीन के भूवैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में 10 लाख टन थोरियम प्राप्त करने का यहाँ पे क्या कर दिया है, आपको यहाँ पे प्राप्त किया है। और उसके बाद इनर मंगोलिया में जो स्थित है बयान ओबो माइनिंग कॉम्प्लेक्स में 10 लाख टन थोरियम मौजूद है, इसके बारे में बताया है। ठीक है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस थोरियम से चीन की ऊर्जा जरूरतों को अगले 60,000 साल तक पूरा किया जा सकता है। समझ गई कि 60,000 साल तक तो इसको चीन को किसी और तरह के फ्यूल पे, ईंधन का जरूरत ही नहीं है। बस इस थोरियम के भंडार से ही, परमाणु संयंत्र से ही क्या करेगा, परमाणु ऊर्जा से ही अपने देश को चला सकता है 60,000 साल तक के लिए। तो समझिए कि बहुत बड़ा खजाना यहाँ हाथ लग गया। इसका उपयोग क्या होता है? उपयोग होता है मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, मिले हुए नमक रिएक्टर में किया जाता है, जो कि एक उन्नत प्रकार का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र से क्या होगा, इसको थोरियम की मदद से परमाणु ऊर्जा बनेगा, और उस ऊर्जा से हम लोग अपने घर में या जिस भी तरह से फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, जहां भी ऊर्जा का आपको यूज है, इसका उपयोग कर सकते हैं। सर्वे हुआ था 2020 में, किए गए सर्वे में इस विशाल भंडार की पुष्टि हुई थी। अब जाकर के ये क्या हो गया है, पूरी तरह से कंफर्म हो गया है। वहां के भूवैज्ञानिकों ने इसको कंफर्म कर दिया है, पा लिया है। ठीक है। तो इसी के साथ आज के जितने सवाल हो सकते थे, उन सब सवालों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब 1 मिनट आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, हर दिन गुजारिश करता हूँ। आप लोग क्या कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और लाइक करने के बाद इसको शेयर भी कर दीजिए अपने मित्र लोगों के साथ। जो भी आपके मित्र लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी एग्जाम्स के, वो लोग के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करते ही क्या होगा, जो भी अगला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। उसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इस बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, फटाक से दबा दीजिएगा, फट से दब जाएगा। ठीक है। तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो अगला जैसे ही वीडियो आएगा उसका सूचना आप तक पहुंचेगा, और डेली करंट अफेयर से आप लोग क्या रहेगा, अपडेट रहिएगा। अभी आप लोग का जो जॉब का बहुत सारा तैयारी के लिए क्लासेस जो होता था, वो अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ा व्यस्तता है शेड्यूल में। लेकिन जल्द ही वो सब हम लोग रिन्यू करने वाले हैं। तो इससे जुड़े रहिए, बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाला है इस चैनल पर। और इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जब तक मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।